ईरान बदले की आग में धधक रहा है। हमास चीफ हानिया की मौत के बाद से ही ईरान ने इजराइल के खात्मे की कसम खाई है। ईरान ने ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी वक्त इजराइल पर हमला कर सकता है। अमेरिकी मीडिया फॉक्स न्यूज ने भी अपनी एक रिपोर्ट में ईरान के हमले की बात कही है। ईरान की इन धमकियों के बाद इजराइल भी चौकन्ना हो गया है। नेतन्याहू ने भी जंग की पूरी तैयारी कर ली है। अमेरिका ने भी इजराइल की हिफाजत के लिए अपने जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं। मिडिल ईस्ट में जंग की इस आहट ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। दुनिया वैसे ही रूस और यूक्रेन के बीच हुए जंग के नुकसान को झेल रही है। अब एक नए युद्ध की आहट ने सभी देशों को चिंता में डाल दिया है। अगर ईरान और इजराइल के बीच जंग होती है तो भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। जाहिर सी बात है, ईरान इजराइल के बीच जंग का असर भारत पर भी पड़ेगा। भारत को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत के रिश्ते इजराइल और ईरान दोनों के साथ ही दोस्ती वाले हैं। भारत का गुट निरपेक्ष रहने का इतिहास रहा है। इस तनाव के दौरान भी भारत दोनों पक्षों से तनाव कम करने की अपील कर रहा है। इजराइल के साथ भारत के घनिष्ठ सैन्य और खुफिया संबंध है। इजराइल भारत को रक्षा उपकरण देता है। इजराइल की तरक्की में भारत का बड़ा हाथ है। क्षेत्र में बढ़ते तनाव और हिंसा के बीच भारत अपनी नजर बनाए हुए है। भारत ने हमास के इजराइल पर हमले की निंदा की तो गजा में मदद के लिए हाथ भी आगे बढ़ाया और शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की। वहीं हाल ही में हुई हानिया की मौत के बाद इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए भारत ने साफ रूप से पक्ष लेने से परहेज किया। ये भारत के इजराइल और ईरान दोनों के साथ साथ क्षेत्र के अरब राज्यों के साथ मजबूत बनाए रखने की नीति का परिणाम है। ये भारत के इजराइल और ईरान दोनों के साथ क्षेत्र के अरब राज्यों के साथ रिश्ते मजबूत बनाए रखने की नीति का परिणाम है। तटस्थता को बनाए रखना एक नाजुक संतुलन कार्य है। ये स्थिति भारत को दोनों पक्षों के साथ जुड़ने की अनुमति देती है। अरब देशों की बात करें तो इस युद्ध में सऊदी अरब, कतर, यूएई और ओमान अहम किरदार अदा कर सकते हैं। यही देश पूरे मध्य पूर्व में अपना वर्चस्व रखते हैं। कतर की बात करें तो कतर के अमेरिका और ईरान दोनों से अच्छे रिश्ते हैं। कतर ने इस्माइल हानिया की हत्या की कड़ी शब्दों में निंदा की थी, लेकिन कतर अमेरिका को इजराइल के बचाव करने के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दे रहा है। वहीं सऊदी अरब मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार है और ईरान के साथ उसकी कई मुद्दों पर अनबन रही है। 10 मार्च को चीन की मध्यस्थता में दोनों देशों ने आपसी रिश्तों को बहाल किया था। गजा युद्ध में सऊदी अरब भी इजराइल का विरोध करता रहा है, लेकिन उसने इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। ईरान अगर हमला करता है तो माना जा सकता है कि सऊदी अरब अपने आप को दूर रखेगा और वो ना तो अमेरिका और ना ही ईरान का खुले तौर पर साथ देगा। हालांकि उम्मीद यही की जा रही है कि ईरान और इजराइल आपस में समझौता कर ले और दोनों देशों के बीच जंग ना हो। खैर, आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।